नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए आज देखते हैं चतुर्भुज का अगला भाग। ठीक है, भाग 3 चतुर्भुज का हमारा भाग 2 तक हो गया था। ठीक है, भाग 2 मतलब हमारा समचतुर्भुज तक हो गया था। आज हम पढ़ेंगे वो है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समानांतर समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज में ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा समांतर हो उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब इसमें समानांतर चतुर्भुज में कौन कौन आएंगे? तो सबसे पहला तो हमारा समानांतर चतुर्भुज होगा वो तो क्या होगा, एक वर्ग तो होगा ही होगा। देखिए, वर्ग के चारों भुजा क्या होते हैं, जैसे ए। ठीक है, सभी बराबर होते हैं, ए बी सी और ये क्या है डी बराबर होते हैं। देखिए, आमने सामने की भुजा बराबर भी होना चाहिए। देखिए, बराबर हो और समान अंतर हो, मतलब इतना जितना दूरी होगा, मान लो 2 सेंटीमीटर का है तो इतना यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2। ठीक है, तो पूरा ही होगा इसमें। अब देखते हैं इसको, ये हो गया हमारा क्या है, समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज ये जो वर्ग हैं वो समानांतर चतुर्भुज में भी आते हैं और समचतुर्भुज में भी आते हैं। ठीक है, मैं बता दी हूँ पहले भी इसको। अब देखते हैं, जब इसको हम किसी भी कोने से हम एक विकर्ण खींच देते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम विकर्ण खींच देते हैं, तो ये भी मैं बताया था, ये जो दिख रहा है ये वाला त्रिभुज और इधर वाला त्रिभुज दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब यहां से हम विकर्ण डालें इधर इस तरीके से, तो ये विकर्ण है वो एक दूसरे को यहाँ पर 90 अंश की डिग्री पर क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, 90 अंश डिग्री, और ये भी क्या हो जाता है, 90 अंश की डिग्री यहाँ पर बनाते हैं। अगला ये है कि इसमें जब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करने का मतलब ये है कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। मान लो जाए 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, इधर भी 3 ही सेंटीमीटर होगा और इधर भी 3 ही सेंटीमीटर, मतलब 1 2 3 4 भाग इसमें देखना है। चारों भाग क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, किसमें, वर्ग में। ठीक है, अगला देखते हैं आयत। आयत कैसे दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये हमारा आयत है। ठीक है, अगर आयत है तो अब इसमें हम इस तरीके से विकर्ण डाल देते हैं। ठीक है, विकर्ण सीधा इसमें जाके कोने पे मिलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तिरछा हो जा रहा है, तो विकर्ण सीधा जाएगा, तो इसमें भी वही है कि ये भाग और ये भाग दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसमें से इस तरीके से विकर्ण हम डालते हैं तो यहाँ आके मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो है 90 अंश की डिग्री नहीं बनता है। ठीक है, नहीं बनता है, इस चीज को भी ध्यान रखना है, इसमें आयत में नहीं बनता है। अब इस चीज को ध्यान देखें तो ये भी जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित ही करते हैं। जैसे इधर जितना है तो उतना ही होगा, इधर जितना है उतना ही क्या होगा, ये भी होगा। मान लो इधर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, अगर आयत है तो। आयत किसे कहते हैं, आयत का सभी कोण, देखिए ये जो सीधा दिख रहा है ये 90 अंश की डिग्री बनाए सारे भुजाएं। ठीक है, 90 अंश, यहाँ भी 90 अंश का बनेगा, यहाँ भी 90 अंश का बनेगा, यहाँ भी 90 अंश का बनेगा, तभी वो आयत है। वर्ग में भी वही है, यहाँ 90 अंश का बनेगा, यहाँ पर पूरा 90, यहाँ पर 90, तभी वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। आगे देखते हैं, इसको हम अगर थोड़ा सा ऐसे पकड़ के ऐसे थोड़ा खींच देंगे तो ये इस तरीके से दिखने लग जाएगा। ठीक है, ये खींचा गया, ये देख लीजिए। ठीक है, इसको हम ऐसे हम अगर खींच देते हैं तो अब देखिए ये यहाँ पर विकर्ण थोड़ा सा लंबा हो गया, ये विकर्ण क्या हो जाएगा, छोटा हो गया। इसको जितना खींचोगे विकर्ण लंबा होता जाएगा, लेकिन इसकी जो भुजा है वो तो वही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम इसी को पकड़ के क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। अब इसमें यह है कि यहाँ पर भी ये 90 अंश की डिग्री बनाएगा।
90 अंश सारे के सारे बनाएंगे और विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित तो करेंगे, लेकिन मान अलग अलग होगा। जैसे हम मान के चलते हैं कि ये जितना होगा वो इतना होगा और ये जितना होगा वो इतना होगा। मतलब ये है कि मान लो जाए ये पूरा 16 का है, पूरा 16 का है तो ये 8 का हो जाएगा और ये 8 का हो जाएगा। ये मान लेते हैं पूरा 12 का है तो ये 6 का हो जाएगा और ये 6 का हो जाएगा, लेकिन चारों बराबर नहीं होंगे क्योंकि हम इसको क्या करें हैं, पकड़ के थोड़ा से खींच दिए हैं। ठीक है, अगला इसी में देखिए इस पर आधारित क्वेश्चन भी बनेंगे। अगला ये है कि जैसे मैं इसी को थोड़ा से बाहर बना देता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारा ये यहीं पर मैं इसको बना देता हूँ इस तरीके से, ये हमारा है। ठीक है, अब क्या जानना है, ए बी सी और ये क्या है डी। अब इसमें हम देखें तो क्या होगा कि ये कोण और ये कोण, मतलब ये है कि दो लगातार कोणों का योग हमेशा 180 अंश होगा। ठीक है, समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज बोलता हूँ सॉरी, इसमें समानांतर चतुर्भुज में दो लगातार कोणों का योग 180 अंश ही होगा। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं ये 50 अंश का है तो ये कितने का होगा 130, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया 180 हो गया। अब 130 का ये है तो ये कितना होगा 50 का होगा, 120 और 50 जोड़ोगे तो 180। अब 50 और ये कितने का होगा 130 का होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि दो लगातार कोणों का योग कितना हो जाता है 180 अंश होता है और चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, ये तो सब लोग जानते हो। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और पता चला हमको कि यहाँ पर देखिए दो लगातार कोणों का योग 180 अंश तो होता ही होता है, लेकिन आमने सामने के कोण बिल्कुल बराबर होते हैं। देखिए 130 है तो ये 130 है, ये 50 है तो ये 50 है। ठीक है, तो दो चीज ध्यान रखना है कि दो लगातार कोणों का योग 180 अंश होता है और अगला ध्यान रखना है कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक, अब इसको देखते हैं, अगर इसको हम थोड़े से पकड़ के ऐसे खींच दें तो ये हमको क्या दिखेगा इस तरीके से, थोड़ा तिरछा दिखेगा। ठीक है, इसमें भी वही है, इस तरीके से विकर्ण ज्यादा लंबा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा छोटकू सा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है कि इसमें भी वही है जिस तरीके से यहाँ पर हुआ था, ये जितना होगा वो इतना होगा, ये जितना होगा वो इतना होगा। ठीक है, यहाँ पर 90 अंश का कोण नहीं बनता है, मैं पहले से बता दिया हूँ। ठीक, अब इसमें ध्यान दें इस वाले पे। ठीक है, ये क्या है, ये वर्ग क्या बोलने से आयत नहीं है, क्या है केवल समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्या है केवल समानांतर चतुर्भुज है, लेकिन ये दोनों है, आयत भी है और ये क्या है समानांतर चतुर्भुज भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, यहाँ पर 90 अंश का कोण नहीं बन रहा है। ठीक, अगला देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा के बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए और अच्छे से। आगे इसमें यह है कि जैसे हम अगर इसका परिमाप ज्ञात करें, देखिए अभी समानांतर चतुर्भुज ये भी है, समानांतर चतुर्भुज ये भी है, तो परिमाप अगर हम ज्ञात करना चाहें तो कितने हैं, परिमाप बराबर हो जाएगा चारों भुजाओं का योग, पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा और 4, तो ये परिमाप बराबर a प्लस ए प्लस ए प्लस क्या हो जाएगा a बराबर 4a, या तो आप चारों को जोड़ भी दो तो भी चलेगा। अब इधर का परिमाप देखें तो इसको हम माने b मान लेते हैं, इसको l मान लेते हैं। ठीक है, या इसको मान लेते हैं फिर से भी, इतना जितना होगा वो इतना होगा, इतना जितना होगा वो क्या होगा। ठीक है, ये होगा। ठीक है, अब देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हम अगर ज्ञात करना चाहें परिमाप तो ये हो जाएगा b प्लस एल प्लस फिर से b प्लस क्या है l, तो आप देखिए 2b है तो 2b, फिर प्लस क्या हो जाएगा, फिर 2 तो l है तो 2l। ठीक है, अब 2 बाहर कॉमन निकलेगा तो l प्लस क्या हो जाएगा b अंदर में हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं तो क्या हुआ, आखिरकार हमने क्या किया, इसी को जोड़ दिया है। इस फार्मूला को याद ना भी रहे तो आप परिमाप ऐसे ही याद कर सकते हैं, इसको जोड़ दीजिए, इसको और इसको जोड़ करके आप परिमाप निकाल सकते हैं। अब देखते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, तो ये देखिए क्षेत्रफल का किसी भी चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में अगर उसका आधार और ऊंचाई दिया हो, ठीक है, आधार और ऊंचाई दे दिया हो तो उसका 1/, क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, आधार इंटू क्या हो जाता है ऊंचाई होता है। ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई इसका क्या होगा क्षेत्रफल का फार्मूला। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, अब इसको देख लीजिए, आधार इंटू ऊंचाई क्षेत्रफल, लेकिन इसका स्पेशल है, इसका तो नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका स्पेशल है, किसका
इसका किसका वर्ग का क्षेत्रफल हम जब ज्ञात करते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर ए का स्क्वायर होता है ना। लेकिन अब आधार ए स्क्वायर क्या है, वही तो है, आधार इंटू ऊंचाई। देखिए भुजा ए स्क्वायर का मतलब है ये हमको आधार मान के चलेंगे तो ये हमारा क्या है, ऊंचाई है। आखिर आधार और ऊंचाई तो भी है, ठीक। लेकिन आधार और ऊंचाई ना बोल करके इसमें क्योंकि ए है इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, भुजा स्क्वायर कर देते हैं इसका क्षेत्रफल। लेकिन वास्तव में कौन है, आधार इंटू ऊंचाई ही है। अगर यहाँ पर का क्षेत्रफल देखें, ठीक है, यहाँ पर का क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आधार इंटू ऊंचाई, यहाँ पर भी, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पर भी आधार इंटू ऊंचाई। देखिए यहाँ पर ये क्या है, आधार है तो आधार हम किसको माने, बी को मान के चलते हैं, तो हमारा ऊंचाई क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अगर हम एल को इसको मानते हैं, आधार मानते हैं, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। कोई भी आप नाम इसको दे सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आधार इंटू ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पर आप इसको ऊंचाई नहीं मान सकते, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई यहाँ पर आप इसको नहीं मान सकते। इसलिए नहीं मान सकते, ऊंचाई आपको यहाँ से लंब डालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये लंब भी दिया हो और आपको आधार भी दे दिया हो तो आप आसानी से आधार इंटू ऊंचाई इस वाले फार्मूले लगा करके आप इसका जो है आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चनों को देखेंगे थोड़ा से, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। चलिए अगला कुछ और देखते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पर ये है वर्ग, ये बहुत आईएमपी है, क्वेश्चन यहाँ से बनते भी हैं। वर्ग है, ठीक है, ये हमारा वर्ग है। वर्ग के मध्य भुजाओं के मध्य बिंदु, ठीक है, इसको और भी मैं पहले बता दिया था, ठीक है। वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो आकृति बनती है ये हमारा क्या है, वर्ग है ना, ध्यान रखना। वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उससे बनने वाली जो आकृति है वो कहलाता है वर्ग ही कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता भी है, यदि किसी वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनने वाली आकृति क्या कहलाती है, तो क्या कहलाएगा, तो वर्ग ही कहलाएगा, ठीक है। अगला है आयत। जैसे आयत है, ठीक है, आयत कैसे बनेगा, ये हमारा है आयत, ठीक है, आयत ऐसा है। तो अब देखिए इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, ये मध्य बिंदु यहाँ पर, मध्य बिंदु यहाँ पर, मध्य बिंदु यहाँ पर, मध्य बिंदु, कहने का मतलब ये है अगर ये 4 का रहा होगा तो इधर 2 इधर 2, ये अगर 8 का रहा होगा तो ये 4 का ये 4 का, ठीक है। मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, ठीक है, मध्य बिंदु को मिलाने पर इस तरीके से, ठीक, बात समझ में आ रहा होगा। मध्य बिंदु को मिलाने पर, आयत के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो बनने वाली आकृति जो होगी वो होगी समानांतर चतुर्भुज, समानांतर, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, पूरा पूरा लिखे ना, समानांतर चतुर्भुज होगा किसका, वर्ग आयत के मध्य आयत के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली जो आकृति जो बनेगी उसे क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज हम लोग कहेंगे, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसमें समानांतर चतुर्भुज देखते हैं इसको, ये समानांतर चतुर्भुज नहीं होगा, ये होगा समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज होगा, समानांतर चतुर्भुज नहीं होगा। आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो बनेगा उसे कहेंगे समचतुर्भुज। गलती से समानांतर चतुर्भुज हो गया, आयत से बना हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, ठीक। समानांतर चतुर्भुज किसे कहेंगे, इसी को थोड़ा सा हम पकड़ के खींच देंगे, ये क्या हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो समानांतर चतुर्भुज दिखेगा कैसे, इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो इससे जो बनने वाली आकृति है वो समानांतर चतुर्भुज ही होगा, समानांतर, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज ही होगा। किसको मिलाने पर, समानांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो आकृति बनेगी बीच में वो समानांतर चतुर्भुज ही होगा, ठीक है।
अगला देखते हैं, अब इसमें क्या है, वर्ग से बना क्या है, वर्ग ही बन गया है। समानांतर चतुर्भुज से क्या बना है, समानांतर चतुर्भुज ही बना है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। अब क्या बचा है, समचतुर्भुज, 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 ठीक है। समचतुर्भुज मतलब किस तरीके से दिखेगा, समचतुर्भुज मतलब जिसकी भुजाएं क्या हो, चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ठीक है, इस तरीके से। इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, बहुत ही आईएमपी है, इस चीज को ध्यान देना, समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो बनने वाली बीच की जो आकृति है वो बनेगा वर्ग, ठीक है, बहुत ही आईएमपी है, इस चीज को ध्यान देना। समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो बनने वाली जो आकृति है वो क्या कहलाएगा, वर्ग ही कहलाएगा, इस चीज को भी अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ ठीक। अगला देखते हैं इसी में, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। तो आगे देखते हैं इसी में, अगर इस तरीके से क्वेश्चन और हो, थोड़ा थ्योरी और देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये वर्ग है और ये हमारा आयत है, ये हमारा क्या है, आयत, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हम मान के चलते हैं, क्षेत्रफल A है और इसका क्षेत्रफल हम मान के चलते हैं B है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर क्वेश्चन आएगा इसका क्षेत्रफल A है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल A है और आयत का क्षेत्रफल क्या है, B है, और इसका परिमाप, परिमाप क्या है, दोनों के बराबर है, परिमाप क्या है, दोनों के बराबर है, ठीक है। परिमाप क्या है, दोनों के बराबर, परिमाप मतलब समझ गए, बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है इसका और इसका, ठीक है, दोनों को हम जोड़ दे, मान लीजिए हम करें, इसका 20 सेंटीमीटर है तो इसका 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस ध्यान रखना है। इसका परिमाप क्या है, दोनों के बराबर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा, तो क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा, वर्ग का ज्यादा होगा, तो ए बड़ा होगा किससे, बी से। इस चीज को भी अच्छे से समझ करके लिखिए कि क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, किसी यदि किसी वर्ग के, ठीक है, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल A और आयत के क्षेत्रफल B हो और उसका परिमाप बराबर हो, तो उसका जो है किसका क्षेत्रफल बड़ा होगा, तो क्या होगा, इसका होगा, वर्ग का। तो ये ऑप्शन में इस तरीके से भी दिया, कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बड़ा है इस तरीके से, A बराबर है B के, A इस तरीके से है B के, इस तरीके से ऑप्शन आएगा, तो हमारा क्या होगा, A बड़ा है, A बड़ा होगा, A का क्षेत्रफल बड़ा होगा किससे, B से, ठीक है। अब अगला ये है कि अगला इसी तरीके से और क्वेश्चन बन सकता है, वो इस तरीके से है, ठीक है, कि ये इस तरीके से वर्ग है और एक क्या है, आयत है। अगर क्वेश्चन ये कहे कि यदि इनका परिमाप A और ये क्या है, B मान के चलते हैं, अगर इसमें अगला क्वेश्चन ये कह दे यदि इनका क्षेत्रफल बराबर हो, क्षेत्रफल क्या हो, दोनों का बराबर हो, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, ठीक है। पहले क्या था, परिमाप बराबर था, अब क्या करना है, क्षेत्रफल बराबर हो, तो इनमें से किसका जो है परिमाप बड़ा होगा, ठीक है, परिमाप किसका बड़ा होगा, तो परिमाप किसका बड़ा होगा, इसका होगा, ठीक है, किसका, आयत का। तो ये हो जाएगा, और ए माने हैं, बी माने हैं इसको, तो इस तरीके से ए से वर्ग का परिमाप लिख देता हूँ, वर्ग का परिमाप छोटा होगा किसके, आयत के परिमाप से, ठीक है। ये थ्योरी से संबंधित है, थोड़ा सा इसको देख लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यदि परिमाप बराबर हो, ठीक है, दोनों का अगर परिमाप बराबर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा हो जाता है, दोनों का अगर क्षेत्रफल बराबर हो तो आयत का परिमाप क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चनों को, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक समांतर चतुर्भुज का आधार 20 मीटर और उसकी ऊंचाई कितना हो, 12 मीटर हो, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। बड़ी सिंपल सा है, किसी भी चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज हो तो किसी भी चतुर्भुज हो जिसका आधार और ऊंचाई अगर दिया हो, हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल बराबर होगा आधार इंटू क्या, ऊंचाई, ठीक है। आधार इंटू ऊंचाई, आप लोग पूरा लिख लीजिए। आधार कितना है 20 और ऊंचाई कितना है 10, तो कितना हो जाए, अच्छा 12 है, ठीक है। ऊंचाई कितना है 12, 12 दूनी कितना 24, 240, वर्ग क्या हो जाएगा, मीटर होगा, ठीक है। वर्ग मीटर, क्योंकि यहाँ पर किस में दिया है, मीटर में दिया है, तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में दिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला देखते हैं
एक समांतर चतुर्भुज का आधार 12 मीटर तथा इसका क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है, तो क्या करें, ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो ये भी सिंपल है, आधार दिया है और क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, आधार दिया है, क्षेत्रफल दिया है, हमको ऊंचाई पूछा है। देखिए आधार दिया है, क्षेत्रफल दिया है, आधार दिया है और क्या पूछना है, ऊंचाई। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू क्या हो जाएगा, ऊंचाई। आधार क्षेत्रफल हमको दिया है 108, तो 108 लिख लीजिए। आधार भी दिया है कितना, 12 लीजिए। ऊंचाई हमको पूछा इसलिए ऊंचाई हम इसको रखे रहते हैं। ठीक है, अब हो जाएगा ऊंचाई हम इसको इधर ही रखते हैं, तो ये 108 और एक बटे में हो जाएगा 12 नहीं है 108, तो ऊंचाई बराबर कितना हो गया हमारा 9। क्या है, मीटर में दिया है इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा 9 मीटर। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः क्या है, देखिए समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्या है, 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हो तो परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें क्या कहता है, इनकी भुजाएं 16, हम इसको 16 मानेंगे तो एक क्या है और 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब इसका क्या ज्ञात करें, परिमाप ज्ञात करें बोल रहे हैं। तो अब क्या होता है, इधर 16 है, इसका मतलब क्या है, दोनों इधर भी 16 होगा, क्योंकि बराबर भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, समांतर भी होना चाहिए। मैंने ऐसे कहा था। ठीक है, तो ये क्या होगा 16 और ये भी क्या हो जाएगा 16, तो ये 12 है तो क्या हो जाएगा, ये भी 12। सिंपल सी बात है। अब देखिए 16 और 16 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 32, 12 और 12 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 24 और इसको जोड़ोगे तो हमारा 56। किसमें दिया है, भुजाएं क्रमशः सेंटीमीटर में है, तो 56 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चौथे नंबर का क्वेश्चन आप लोग के लिए बना करके कमेंट में बताना है, या फिर आप लोग का जो व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, इसमें लिख देता हूँ 95 16 24 26 89 में इसको क्या कर देना, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस चौथे नंबर के क्वेश्चन को। चौथे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 16 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 28 मीटर है और दूसरी भुजा इससे इसकी लंब दूरी, ठीक है, कितना है 10 मीटर है हो तो इसका क्या करें, क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, वही चीज है ये भी। लंब दूरी का मतलब ही क्या है, लंब मतलब वो लंब ही क्या कर रहा है, ऊंचाई का काम कर रहा है। देखिए क्या है, एक समांतर चतुर्भुज हम इस तरीके से बना दें, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसकी एक भुजा, देखिए एक भुजा 28 मीटर की है, ये 28 मीटर है। ठीक है, और ये दूसरी भुजा से लंब दूरी, देखिए दूसरी भुजा मतलब ये होगा, तो लंब हमारा हमेशा क्या होता है, बिल्कुल सीधा होता है। लंब कभी भी तिरछा नहीं होता, लंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ये लंब दूरी ही हमारा क्या है, लंब दूरी, लंब मतलब 90 अंश की डिग्री में बना होगा। यही लंब हमारे लिए इसलिए क्या काम कर रहा है, ऊंचाई का काम कर रहा है। तो बड़ी सिंपल सा काम है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार इंटू क्या, ऊंचाई। आधार कितना है 28, ऊंचाई कितना है 10। ठीक है, 10 है ना, तो इसको करेंगे तो 280 मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से आपको इसको बना के बताना है। इससे और अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन है, उसको अब आगे देखते हैं। ठीक।